सऊदी अरेबिया में 6 रुकनी पाकिस्तानी डकैत गिरोह की एक बहुत बड़ी वारदात, उनकी गिरफ्तारी और लूटा हुआ माल जो कि मिलियंस में था, पाकिस्तानी रुपए में तो ये करोड़ों की रकम बनती है, उसकी रिकवरी की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस पूरी स्टोरी के अंदर तमाम बातें सच्ची हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं गलत फहमी की बुनियाद पे उनको नशर किया जा रहा है। उसकी पूरी वजाहत हम आपसे करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानियों ने मस्बत सोचना शुरू कर दिया है। आज से 5-6 साल पहले तक हम सिर्फ यही सोचते थे कि फलाना हमारे साथ क्या कर रहा है, लेकिन आज हम ये बात करना भी शुरू हो गए हैं कि फलां ने हमारे साथ ये रवैया इख्तियार क्यों किया, क्या इसके पीछे हमारी अपनी कोई गलती तो नहीं। तो अच्छी बात है कि पाकिस्तानियों ने जो बीमारी है, जो ख़राबी है, उसकी जड़ तक पहुँच के दुरुस्त सिमत में सोचने और बात करने के लिए शुरुआत कर दी है। खबर पहले आपको दे देते हैं। खबर ये है कि जद्दा से पाकिस्तानियों का 6 रुकनी गिरोह गिरफ्तार हुआ है, जिसने एक सोने की दुकान के मालिक को अगवा किया, फिर उससे ज़बरदस्ती दुकान को खुलवाया, उसकी दुकान से तकरीबन 10.5 मिलियन रियाल की रकम के बकदर सोना चुराया और फिर उसको इन्होंने मुसलसल अगवा ही रखा। और इनका प्लान ये था कि इस पूरे सोने को कार्गो के ज़रिए अपने मुल्क भेज देंगे और फिर खुद भी फ़रार हो जाएंगे। और तब तक के लिए इन्होंने कुछ प्लान किया था कि किसी को स्टोरी का पता न चले। तो जल्दी से पहले इनकी सारी प्लानिंग हो चुकी थी, फिर इन्होंने अगवा किया और चोरी कर ली। जो गाड़ी इस पूरी वारदात के अंदर इन्होंने इस्तेमाल की वो भी चोरी की थी। जैसे ही मालिक ने सऊदी पुलिस को रिपोर्ट की, पुलिस फ़ौरन हरकत में आई और उन्होंने जितने भी वसाइल दस्तयाब थे उनको इस्तेमाल करते हुए इस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया, जो कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मुंतशिर हो चुका था। इस गिरोह को जब पकड़ा गया तो उन्होंने चोरी की वारदात का एतराफ़ किया, बल्कि इनका एक बंदा ऐसा भी था जिसने अपने नाम से तकरीबन 1250 कीमती मोबाइल फ़ोन भी पाकिस्तान भेज दिए थे शिपमेंट के अंदर, जिनकी मालियत तकरीबन 5 मिलियन रियाल के करीब बताई जाती है। वो बड़े महंगे थे। वो पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो भी हमने दुकानों से चोरी किए थे। तो एक बहुत बड़ा गिरोह था जिसकी तस्वीरें भी सामने हैं, और इसने जो काम किया वो डेफिनेटली लोगों को जब लगेगा कि हमारी दुकानें लूटने वाले और फिर अगवा करके लूटने वाले, तो यही लोग रेपिस्ट भी हो सकते हैं, यही लोग कल को कोई गलत काम भी कर सकते हैं। मंशियात के अंदर भी इनका नाम आता है। तो ये खबरें शेयर करके ना पाकिस्तानियों ने लिखा था कि फिर हम कहते हैं कि सऊदी अरेबिया हमारे ऊपर वीज़े की पाबंदी लगा रहे हैं। तो ये वो मस्बत तब्दीली है कि हम खुद भी तो सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे मुल्क में चाइनीज़ या किसी और मुल्क के बंदे आ जाएं और वो यहाँ पे डकैतियाँ करना शुरू कर दें, कि हम उनको वहाँ बर्दाश्त करेंगे? हम कहेंगे यार निकालो इनको, हमारे मुल्क में बदअमनी फैला रहे हैं। शायद हमें इतना फील ना हो कि हम कहेंगे हमारे यहाँ तो पहले भी ये काम होता रहता है, लेकिन भाई जहाँ पे प्रॉपर निज़ाम है, जहाँ पे ये चीज़ें बहुत कम है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है तो वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने इन 6 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया, अदालत में वो केस वगैरह चला और ये अपनी सज़ा भुगत रहे होंगे। क्योंकि ये खबर जो अभी वायरल है, अभी सामने आई है, पाकिस्तानी और अरब मीडिया के ऊपर भी है, तो इस खबर का आपको बता दें कि ये तकरीबन कोई 5 या 6 साल पुरानी खबर है। 2017 में ये सामने आई थी, 2017 में, 6-7 साल पुरानी खबर। और इसको उस वक्त भी पब्लिश किया गया था। और इसमें आप अगर गौर करें तो पाकिस्तानियों के चेहरे नज़र आ रहे हैं, जो कि उस वक्त अभी कानून नहीं था सऊदी अरब का कि चेहरे छुपाए जाते, इसलिए तमाम गिरफ्तार होने वाले लोगों की तस्वीरें दिखाई जाती थी। अब कानून बदल चुका है, चेहरे छुपा लिए जाते हैं, उसके चेहरे दिखाते हैं जिसका अदालत हुक्म दे। तो ये 6 पाकिस्तानी थे, इन्होंने एक बहुत बड़ी वारदात की। अब लोगों ने यहाँ पे लिखा कि अगर यार मेहनत करते तो 2-3 सालों में कोई अच्छी खासी रकम तो तुम कमा ही लेते हक हलाल की, लेकिन शॉर्टकट में पड़ के हराम रिस्क कमाया, जिसका अंजाम भी बहुत भयानक हुआ। तो पाकिस्तानियों, हम उम्मीद और दुआ यही करते हैं कि हम खुद अपने हाल पे रहम करेंगे तो दुनिया हमारे हाल पे रहम करेगी। ये खबर बिलाशुबा पुरानी ही सही, लेकिन वायरल है भाई, दोबारा से जिक्र किया जा रहा है अरब मीडिया पे। फिर लोग बता रहे हैं उनको भी, अरबों को भी, कि यार पुरानी खबर है, ये हालिया कोई खबर नहीं। लेकिन खौफ व हिरास फैल जाता है, और एक अच्छा काम किया हुआ कई सदियों तक आपका पीछा करता है, एक बुरा काम कई दिहाइयों तक आपका पीछा करता है। वो फरमान अली खान का याद नहीं है क्या? 2010 में गालिबन सैलाब आया था, इतने ही साल हो चुके, हर साल उसको याद किया जाता है, हर साल उसकी वजह से पाकिस्तान की इज्जत होती है। एक अच्छा काम, और जितने बुरे काम हैं उन बुरे कामों की वजह से आप ज़रा देखें कई कई साल तक हमारा पीछा करते हैं। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें
सही करने की तौफीक दे, हराम से बचाए, चाहे वो अमल हो, रिज्क हो या कुछ भी हराम हो, अल्लाह उससे महफूज रखे।